हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 जून 2024 और 3 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने बुनियादी ढांचे का मुद्रीकरण करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें स्थायी निवेशक संबंध बनाने के उद्देश्य से भारत के विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए किस देश से निवेश की मांग की गई है। In May 2024, National Highways Authority of India launched an initiative to monetize its infrastructure, seeking investments from which country to sustain and enhance India's expanding national highway network with an aim to build lasting investor relationships. फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है यूएई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण के लिए एक पहल शुरू की है तथा भारत के विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से निवेश की मांग की है। NHAI का प्रतिनिधिमंडल NHAI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए दुबई और आबू धाबी में उच्च स्तरीय बैठकें और रोड शो आयोजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, खान मंत्रालय ने किस शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला आयोजित की है। Ministry of Mines has organized a workshop on granite and marble mining in which city? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है पणजी, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, खान मंत्रालय ने किस शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला आयोजित की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को VL कांथा राव ने संबोधित किया। इस अवसर पर कर्नाटक सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त डॉक्टर शालिनी रजनीश ने मुख्य भाषण दिया। केंद्रीय एजेंसियों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित इस पहल का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय क्रिकेटर को मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खरीद और आपूर्ति श्रृंखला कॉन्फ्रेंस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। Which Indian cricketer has been named the chief guest for the International
प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस 2024 इन मुंबई। फर्स्ट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सेकंड ऑप्शन है सौरभ गांगुली, थर्ड ऑप्शन है राहुल द्रविड़ या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। बताइएगा फ्रेंड्स, किस भारतीय क्रिकेटर को मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खरीद और आपूर्ति श्रृंखला कॉन्फ्रेंस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को मुंबई में 2024 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खरीद और आपूर्ति श्रृंखला सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि नामित किया गया है। सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कल का भारत आर्थिक वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित IPSC पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने मई 2024 में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज हैज साइंड एन MOU विथ विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन मई 2024। फर्स्ट ऑप्शन है IIT हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है IIT कानपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने मई 2024 में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नवीन चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ADB ने 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? हाउ मच सॉवरेन लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया इन 2023? फर्स्ट ऑप्शन है $2.8 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $2.6 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $2.4 बिलियन या फोर्थ ऑप्शन है $2.2 बिलियन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, $2.6 बिलियन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कैलेंडर 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का संप्रभु ऋण मंजूर किया है। 2023 में ADB द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग शहरी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक गलियारे के विकास में सहायता, बागवानी को समर्थन, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की जलवायु लचीलापन बनाने के लिए किया जाएगा।
संप्रभु का मतलब सर्वोच्च शक्ति है और भारत में भारत सरकार संप्रभु है। इस प्रकार संप्रभु ऋण का अर्थ है भारत सरकार को दिया गया ऋण। इसमें वह ऋण शामिल है जो एडीबी किसी विशेष राज्य में किसी परियोजना के लिए देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुथूट मप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट मप्पाचन ग्रुप? फर्स्ट ऑप्शन है शाहरुख खान को, सेकेंड ऑप्शन है यामी गौतम को, थर्ड ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी को या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मुथूट मप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुथूट मप्पाचन ग्रुप, जिसे मुथूट ब्लू के नाम से जाना जाता है, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह रणनीतिक सहयोग एमपीजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो इसकी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करेगा तथा देश भर में विविध दर्शकों के साथ जुड़ने का एक नया तरीका प्रदान करेगा। मुथूट मप्पाचन समूह मुथूट फिनलॉब लिमिटेड, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस अप कंपनी लिमिटेड सहित प्रमुख एनबीएफसी का प्रमोटर है। मुथूट मप्पाचन समूह के अध्यक्ष थॉमस जॉन जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल? फर्स्ट ऑप्शन है संदीप बत्रा, सेकेंड ऑप्शन है अश्विनी कुमार, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती या फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे। बताइएगा फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संदीप बत्रा जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बत्रा की नियुक्ति 30 जून 2024 से प्रभावी होगी। बत्रा सितंबर 2000 से आईसीआईसीआई समूह से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में जुलाई 2018 से आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निर्देशक हैं तथा कॉरपोरेट सेंटर के प्रभारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में किस कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which company has been honored with the Corporate Social Responsibility Award in the non-fossil fuel business category at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है जेएसडब्ल्यू एनर्जी या फोर्थ ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएफसी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास से सार्वजनिक उद्यम विभाग, आईआईटी गोवा और आउटलुक के अधिकारियों की उपस्थिति में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? रिसेंटली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी हैज बीन रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 20 लाख टू रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन है 25 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 30 लाख, थर्ड ऑप्शन है 35 लाख या फोर्थ ऑप्शन है 40 लाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख कर दिया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैक्सांश्योरेंस के लिए समझौता किया है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज फॉरगेड अ बैंक कंसेंसस टाई अप विथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने निजी सामान्य बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। इस सहयोग के माध्यम से सीएसएफबी अपने नेटवर्क और ग्राहक आधार का लाभ उठाकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सामान्य बीमा उत्पादों को वितरित करेगा, जिसमें स्वास्थ्य, मोटर, गृह, यात्रा और ग्रामीण बीमा शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।